हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपने एक बार तो जरूर सोचा होगा कि आखिर पृथ्वी पर दिन व रात क्यों होते होंगे, और अगर होते भी है तो कभी दिन बड़े कभी वह रात छोटी क्यों होती है, तो वही ऋतुएं परिवर्तन क्यों होती है। इन सब सवालों के जवाब आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जिस जगह रह रहे हैं वो है पृथ्वी, जो कि गोलाकार पिंड है जहां मानव जीवन संभव हो पाया है। पृथ्वी पर दिन व रात का होना। पृथ्वी पर सौरमंडल का एक ग्रह है और इसकी दो गतियां होती है। एक होती है इसकी घूर्णन गति, जिसे हम कहते हैं दैनिक गति। दैनिक गति दोस्तों, पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर लट्टू की भांति घूमती रहती है, जिससे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। यह परिभ्रमण 24 घंटे में पूरा करती है। इस कारण यहाँ दिन व रातें होती है, अतः इस गति को हम दैनिक गति कहते हैं। दूसरी गति होती है पृथ्वी की परिक्रमण गति, अर्थात वार्षिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है, और यह 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी के इस अंडाकार मार्ग को हम पृथ्वी की भूकक्षा कहते हैं। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण या वार्षिक गति भी कहते हैं, जो कि एक पूरा वर्ष होता है। वहीं बात करते हैं हम पृथ्वी पर दिन का रात का छोटा व बड़ा होना। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई न होती तो सर्वत्र दिन और रात बराबर होते, और इसी प्रकार यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा न करती तो एक गोलार्ध में दिन सदा ही बड़े और रातें छोटी रहती, जबकि दूसरे गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे होते। विषुवत रेखा पर सदैव दिन व रात बराबर होते हैं, क्योंकि इसे प्रकाश का जो वृत्त है वो हमेशा दो भागों में बांटता है। अतः विषुवत रेखा हमारी पृथ्वी के मध्य भाग में होती है, जहाँ से पृथ्वी के दोनों गोलार्धों को आधा आधा प्रकाश प्राप्त होता रहता है। दोस्तों, ऋतुएं परिवर्तन कैसे होती है? चूँकि पृथ्वी न सिर्फ अपने अक्ष पर घूमती है वरन सूर्य की परिक्रमा भी करती है, अतः पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष स्थितियां बदलती रहती है। पृथ्वी की परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं आती है। इन अवस्थाओं में ऋतुएं परिवर्तन होती है। एक वर्ष के भीतर कई ऋतुएं परिवर्तन होती है, और यह सभी सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण ऐसा होता है। अर्थात सूर्य जो है वो तो अपने अक्ष पर ही होता है, लेकिन पृथ्वी का उत्तरायण और दक्षिणायन होना ही कहीं ना कहीं ऋतु परिवर्तन होना संभव हो पाता है। तो ऋतु परिवर्तन में सबसे पहले एक डेट आती है 21 जून की स्थिति। इस समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को ग्रीष्म अयनाद कहते हैं, अर्थात 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है एवं उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है, जिससे वहाँ ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक रहती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होती है। इसी प्रकार 22 दिसंबर की स्थिति, इस समय सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को शीत अयनांत कहते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी व रात छोटी होती है। वस्तुतः सूर्य के दक्षिणायन होने पर, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध की ओर होने पर प्रक्रिया 23 सितंबर से प्रारंभ हो जाती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े व रातें छोटी होने लगती है। 22 दिसंबर के उपरांत 21 मार्च तक सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख हो जाता है एवं दक्षिण गोलार्ध में धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति हो जाती है। 2 महत्वपूर्ण तिथि 21 मार्च व 23 सितंबर। इन तिथियों की स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर, अर्थात पृथ्वी के मध्य में चमकता है, अतः इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, अतः सर्वत्र दिन व रात की अवधि बराबर होती है। 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषु व 23 सितंबर वाली स्थिति को शरद विषुवत कहते हैं। दोस्तों, 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषु
एवं 23 सितंबर वाली स्थिति को शरद विषुव कहा जाता है। दोस्तों, आज हमने देखा कि पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं तथा ऋतु परिवर्तन कैसे होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आगे भी इसी तरह के लिए आपको वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।